अस्सलामुअलैकुम तमाम वेली भाइयों को और बाकी देखने वाले हजरात को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मैं हूं आबिद बशीर और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं एज आबिद बशीर ऑफिशियल। आज मैं एक नया टॉपिक लेके नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में आया हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो पासपोर्ट के रिलेटेड है कि आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं CSC के थ्रू, और इसके लिए हमें कितना चार्ज होता है, और अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं, और अपॉइंटमेंट की चार्जेस कितनी होती है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हमें इसमें ज़रूरत पड़ता है, और टोटल इसमें हमें कितना खर्चा आता है। आज हम इसी पे बात करेंगे। आज इस वीडियो में मैं दो ब्राउज़र का इस्तेमाल करूंगा। पहले मैं रजिस्ट्रेशन के लिए क्रोम का इस्तेमाल करूंगा और उसके बाद फ़ीस पेमेंट के लिए मैं मोज़िला का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन के लिए अच्छा काम करता है और फ़ी पेमेंट के लिए ये रिडायरेक्ट वापस करता है। फेल्ड ट्रांजैक्शन शो करता है कभी कभी एरर, तो इसलिए उसके बाद हम फ़ी पेमेंट के लिए सारी डिटेल सेव करके हम फिर जाएंगे मोज़िला में। तो चलिए हम आते हैं। सबसे पहले हम आएंगे अपने CSC अकाउंट में, लॉगिन करेंगे। CSC लॉगिन, ऑलरेडी मैंने लॉगिन किया है तो मैं डैशबोर्ड में आ गया। यहाँ से हम सर्च करेंगे पासपोर्ट सर्विसेज। ठीक है, आराम से देखना, आप स्किप नहीं करना है वीडियो को। अब हम यहाँ से अपना RPO जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो मेरा श्रीनगर है तो मैं यहाँ से श्रीनगर का सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद मैं गो टू पासपोर्ट सेवा पे जाऊँगा। ठीक है, यहाँ से अब मेरा जो अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा। अकाउंट लॉगिन होने के बाद यहाँ पे अथेंटिकेटिंग यूज़र है वो हो जाएगा, अथेंटिकेट करेगा पहले मेरी ID को। अगर किसी को अथेंटिकेशन में प्रॉब्लम आती है तो उसको टिकट जनरेट करनी है, और टिकट जनरेट करने के बाद उसकी जो ID है वो यहाँ पे अच्छे से लॉगिन हो जाएगी। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैं क्रोम में आया। क्रोम में मैं यहाँ पे फ्रेश अप्लाई करूँगा, फ्रेश फॉर्म के लिए अप्लाई करूँगा। यहाँ पे आप अप्लाई फॉर फ्रेश, ठीक है, यहाँ पे क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फ्रेश और री इशू। ठीक है, तो मेरा फ्रेश करना है तो मैं फ्रेश करूँगा। यहाँ से मैं नॉर्मल पासपोर्ट रखूँगा, और इसके बाद है 60 पेजेस और 36 पेजेस का, तो मैं यहाँ से 36 पेजेस का रखूँगा, और उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट पे जाने के बाद अब हमको यहाँ पे जो नाम है वो लिखना है। यहाँ पे मैं अपना नाम लिखूँगा और उसके बाद हम लास्ट नेम सरनेम लिखेंगे इसमें। ठीक है, इसके बाद हम जेंडर सिलेक्ट करेंगे। कोई और नाम अगर होगा तो वो यहाँ पे यस करेगा, तो लगभग मैनली नहीं होता है तो नहीं रखेंगे। अगर आपने कभी नाम चेंज किया तो यहाँ पे यस लिखेंगे, अगर नहीं किया है तो नो लिखेंगे। अब इसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ हमें यहाँ से सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ से मैं अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से मैं जल्दी से सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से मैंने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट कर ली। इसके बाद हमें क्या करना है, प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, मैरिटल स्टेटस यानी मैरिड या अनमैरिड वट एवर जो भी है। तो बाय बर्थ सिटीज़न हो या सिटीज़नशिप क्या है, अपनी कंट्री की बाय बर्थ है या रजिस्ट्रेशन वगैरह है। पैन कार्ड अगर अवेलेबल है तो उसका नंबर यहाँ पे डालना है। वोटर ID अगर अवेलेबल है तो उसका यहाँ पे नंबर डालना है। एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है यहाँ पे हमें देखना है, क्या है, स्टूडेंट है, रिटायर्ड है, वटेवर जो भी होगा तो उसके हिसाब से यहाँ पे भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपने लिए स्टूडेंट ही रखूँगा। ठीक है, तो ऊपर की जो डिटेल्स है वो भी मैं बाद में फिल करूँगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखनी है। यहाँ पे अगर किसी का फादर या मदर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो यहाँ पे लिखना है। अगर उसकी अगर कोई हस्बैंड वाइफ अगर किसी का हस्बैंड या वाइफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो यहाँ पे यस लिख सकता है। ठीक है, फादर मदर या वाइफ हस्बैंड। ठीक है,
तो अभी यहाँ पे एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ECR कैटेगरी, तो यहाँ पे अगर ECR कैटेगरी देखनी है तो वो यहाँ पे क्लिक करेगा, तो मैं यहाँ पे नो लिखूंगा, ठीक है। विजिबल कोई डिस्टिंग्विशिंग मार्क है, कोई यानी कट मार्क है, किसी पे किसी जगह पे मोल है जो दूर से ही दिखाई देता है, तो अगर है तो यहाँ पे लिखेंगे। आधार नंबर अगर है तो यहाँ पे लिखेंगे। इतनी सारी डिटेल्स भरने के बाद हम आई एग्री पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले सेव में डिटेल्स पे जाएंगे। सेव में डिटेल करके फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से मैं जितनी भी डिटेल्स है इसमें वो जल्दी जल्दी से भर लूँगा। आप वीडियो में बने रहिए। तब सारी जो डिटेल्स है ना वो मैंने भर दी है। अब यहाँ से हम सेव करेंगे। पहले सेव करने के बाद उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे, ठीक है। तो आराम से वीडियो को देखना है। एक एक पॉइंट में इसमें मैं समझाऊंगा कहाँ पे क्या भरना है, ताकि जब आप खुद ये काम स्टार्ट करोगे, जिन्होंने अभी ये काम स्टार्ट नहीं किया है या जो अभी ये काम सीख रहे हैं या सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको इसके बाद इसमें कभी कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब मैंने सेव किया, फिर से मैं यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके नेक्स्ट पे जाऊँगा। नेक्स्ट पे जाने के बाद अब हम अपना जो दूसरा पेज है वो यहाँ पे भरेंगे। इसमें मैं बताऊँगा आपको कि इसमें हमें किसकी डिटेल्स भरनी है। सबसे पहले हमें फादर की डिटेल्स भरनी है, ठीक है। फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सरनेम में हमें लास्ट नेम भरना है, ठीक है। इसके बाद मदर नेम जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स पे होगा, तो उसके बाद लीगल गार्डियन का नाम अगर कोई है, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपल अपने फादर और मदर का नाम लिखना है, तो वो भी भरेंगे हम जल्दी से। ठीक है, भर दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ पे अपनी माँ का नाम लिखना है। इसके बाद BANW यहाँ पे है। अभी जो लीगल गार्डियन है मैंने ऑलरेडी अपने बाप और माँ का नाम लिखा है, तो यहाँ पे फिर से सेव डिटेल्स पे जाएंगे, ठीक है। सेव डिटेल्स करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हम आएंगे थर्ड पेज पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पे देना है। अगर आप प्रेजेंटली आउटसाइड इंडिया रहते हो तो यहाँ पे यस करना है, अगर नहीं तो फिर नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ अपना एड्रेस। यहाँ पे मैं लिखूँगा इसके साथ मोहल्ले का नाम भी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद है पुलिस स्टेशन, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप पुलवामा सिलेक्ट करोगे उसके बाद पुलिस स्टेशन के लिए ऑटोमेटिक ये पहले पेज को रिफ्रेश करेगा और उसके बाद यहाँ से पुलिस स्टेशन के लिए आपको ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करना होगा, यानी आप खुद नहीं लिख सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने ट्राई की थी। यहाँ से मोबाइल नंबर देना है। इसके बाद अपनी ईमेल देनी है। ठीक है, ईमेल देने के बाद अब हमें यहाँ पे करना है काम, इज़ परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है। अब ये दिखाएगा कि जो हमने ऊपर एड्रेस की डिटेल्स भरी हैं क्या यही आपका परमानेंट एड्रेस है, तो हम यस लिखेंगे। अगर है, मेरा है, तो यहाँ पे मैं यस लिखूंगा और इसके बाद मैं क्लिक करूंगा ओके पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मसला आता था मुझे, वो आता था मुझे मोज़िला फायरफॉक्स में, इसलिए मैंने कहा पहले ही वीडियो में कहा कि मैं इसमें 2 ब्राउज़र यूज़ करूँगा। पहले डिटेल्स के लिए ये, फिर पेमेंट के लिए मैं मोज़िला पे जाऊँगा। वहाँ पे मैं इसी जगह पे फँस जाता था जब मुझे परमानेंट एड्रेस को सेम एज़ अबव एड्रेस देना होता था, तो मैं यहाँ पे फँस जाता था, ठीक है। अब मैंने अपनी जो डिटेल्स है वो सेव करके रखी है, तो इसके बाद हम जाएँगे नेक्स्ट पे, ठीक है। अब मैं गया नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे अभी मुझे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट देना है, ठीक है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में मुझे क्या देना है, एक मुझे एड्रेस देना है कि अगर कुछ इमरजेंसी हो जाए तो उस वक्त हम किसको कांटेक्ट करेंगे। यानी पासपोर्ट हम मेनली बनाते हैं जब हमें बाहर जाना होता है किसी दूसरी कंट्री में, ठीक है। अगर वहाँ पे कुछ हो जाता है तो उस वक्त हम
किस इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पे कांटेक्ट करेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट करेंगे और जो भी सिचुएशन होगी वो उन तक पहुंचाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने बाप का ही नाम देंगे। ठीक है, या अगर कोई और है तो उसका नाम दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ से मैंने लिख दिया इस पे। अब इसका मोबाइल नंबर भी देना है। ठीक है, ईमेल अगर है तो ईमेल भी दे सकते हैं, ईमेल अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम फिर से इसको सेव करेंगे, सेव, और उसके बाद हम दोबारा से नेक्स्ट पे जाएंगे। ठीक है, अब हम जाएंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे अब हमें डिटेल्स देनी है। हैव यू एवर हेल्ड होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, यहाँ पे ऐसे ही रहने दीजिए, नो पे। यानी इसमें नॉर्मली तिब्बतियन या अदर स्टेटलेस पीपल जो इंडिया में रहते हैं उनके लिए है ये। ठीक है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे नो लिखेंगे। डिटेल्स ऑफ प्रीवियस करंट डिप्लोमेटिक ऑप्शनल पासपोर्ट, तो डिटेल इज़ नॉट अवेलेबल, नेवर हेल्ड डिप्लोमा, यानी एक हम फ्रेश एप्लीकेशन भर रहे हैं। तो इसका हमें सीधे से मालूम है कि इनके पास तो ऐसे कोई पासपोर्ट रहा नहीं होगा या कोई डिटेल रही नहीं होगी। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड, तो वो भी यहाँ पे देना है। अगर आपने पहले से पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है तो ठीक, उसको यहाँ पे यस करेंगे। अगर नहीं किया है तो फिर यहाँ पे नो लिखेंगे और सेव डिटेल्स करेंगे। ठीक है, इसके बाद में जाऊँगा नेक्स्ट पे। ठीक है, अगर मैं इस फॉर्म को यहीं पे छोड़ दूंगा तो सेव डिटेल्स से मुझे इतना फ़ायदा है कि जब मैं दोबारा वापस आऊँगा इस फॉर्म को भरने के लिए तो मुझे यहीं से स्टार्ट करना है जहाँ पे मैंने छोड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे डिटेल्स भरनी है वो सारे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के रिलेटेड है कि आपने कभी कोई क्राइम किया है, कभी आपको कोई वारंट मिली है। ठीक है, तो इसमें हमें एक एक करके देखना है कि क्या मसला है। आर एनी प्रोसीडिंग्स इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस alleged to have been committed by you, तो हमने कोई ऐसा कुछ किया ही नहीं है। कोई वारंट आपको इशू हो गई है तो नहीं हुई है। हैज़ अ वारंट फॉर योर अरेस्ट हैज़ बीन इशूड बाय कोर्ट, नो, इसमें भी नो लिखेंगे। हैज़ एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग योर डिपार्चर फ्रॉम इंडिया मेड बाय एनी कोर्ट, तो इसमें भी नो लिखेंगे। प्रोवाइडिंग द डिटेल्स इफ द एप्लीकेंट हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन इंडिया, तो हैव यू एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 5 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग, तो इसमें भी ये सारा इसमें पहले हमें नो 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 लिखे। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज, तो पहली एप्लीकेशन है। हैव योर पासपोर्ट एवर बीन इम्पाउंडेड, तो नहीं। हैव योर पासपोर्ट एवर बीन रिवोक्ड, तो नहीं। हैव यू एवर बीन ग्रांटेड सिटीजनशिप बाय अनदर कंट्री, तो भाई घर से बाहर ही निकले हैं। हैव यू एवर हेल्ड द पासपोर्ट ऑफ एनी अदर कंट्री एट एनी टाइम। हैव यू एवर सरेंडर्ड योर इंडियन पासपोर्ट, इसमें भी नहीं। ठीक है, हैव यू एवर अप्लाइड फॉर रिनंसिएशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, तो नहीं। प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स एप्लीकेंट्स है रिटर्न टू इंडिया ऑन इमरजेंसी सर्टिफिकेट, तो इसमें भी हम नहीं लिखेंगे हैव यू एवर रिटर्न टू इंडिया, नो, यह भी नो। हैव यू एवर बीन डिपोर्टेड फ्रॉम एनी रीजन या कंट्री, नहीं। हैव यू एवर बीन रिपेट्रिएटेड फ्रॉम एनी कंट्री बैक टू इंडिया, नो। जितनी भी डिटेल्स इसमें है उन सब में नो 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 नो, अगर ये सही डिटेल्स है। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे नो 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 लिख के सेव और नेक्स्ट पर जाएंगे। ठीक है, अभी हमारा जो पासपोर्ट है वो इस तरह का शो हो जाएगा, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, इस पे बाप का नाम, माँ का नाम, मेरा एड्रेस, ठीक है, वो सब आएगा। ठीक है, अब हम जाएंगे नेक्स्ट पे। अब हम पहुंच जाएंगे, अब हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है बर्थ सर्टिफिकेट। यहाँ पे कौन से रखेंगे हम, डिक्लेरेशन, इसमें हम कोई भी रख सकते हैं। तो एक्चुअली मेरे पास मेरा जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड पे भी डिटेल सही है और आधार कार्ड पे भी डिटेल सही है, तो मैं यहाँ पे रखूँगा आधार कार्ड की। ठीक है, आधार कार्ड, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के लिए भी मैं आधार कार्ड ही रखूँगा। दोनों पे आधार कार्ड। ये हम अगर किसी के पास डिजी लॉकर है तो यहाँ से डिजी लॉकर को एक्सेस दे सकता है। मेरे पास भी डिजी लॉकर है तो मैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा। तो प्लेस में यहाँ पे लिखूँगा बटनूर, जहाँ से मैं इसको फिल कर रहा हूँ अभी। अब इसके बाद सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। सेव डिटेल्स की मैंने, जितने भी मैंने यहाँ पे ऊपर फॉर्म की डिटेल्स भरी उस सबको मैंने सेव किया। अब एप्लीकेशन फॉर्म को प्रीव्यू करना है।
अगर ज़रूरत है तो प्रीव्यू करने की तो प्रीव्यू कर सकते हैं। चलो प्रीव्यू कर ही लेते हैं। यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स है वो यहाँ पे हमने भरी है। वैलिडिटी रिक्वायर्ड, नॉट अवेलेबल, जितने भी यहाँ पे मैंने डिटेल्स भरी है इनको दोबारा से चेक करना है। एक का तो मैं चेक कर ही लेता हूँ, जो है मेरा ये मैंने यहाँ पे कर दिया है। स्टूडेंट है, ग्रेजुएटेड है, बहुत ठीक है। जो भी डिटेल्स हमने भरी है उनको हमने यहाँ पे चेक किया। अब हम जाएंगे पे एंड सबमिट पे। तो ये सबसे पहला फीस यहाँ पे हो जाएगा हमारी CSC वैलेट से, हमारे CSC वैलेट से। अब यहाँ पे फीस जो है वो होने वाला है। अब मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि क्या इशू आ रहा था। अभी हो सकता है वो इशू दोबारा से मुझे आए फीस के लिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक बार ट्राई कर ही लेता हूँ। हो जाएगा फीस तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर हम जाएंगे सीधे मोजिला पे। मैंने पहले ही बोला है मोजिला के लिए मोजिला को मैं एज फीस के लिए यूज़ करूँगा। अभी आप देखोगे यहाँ पे पासपोर्ट सेवा मिनिस्ट्री, क्या हो गया ये देखो। यहाँ पे जो मुझे इशू आ रहा था पहले भी, वो अभी भी इस वक्त भी आया कि जो मेरा फीस है, जब मैंने फीस के लिए फॉर्म भरा तो मेरा जो फीस है वो कट गया, लेकिन जो फीस है वो फॉर्म के लिए सबमिट नहीं हुआ। ठीक है, तो अब हम जाएंगे यहाँ पे लॉग आउट करके। जब हम ये सारी जो डिटेल्स है ये फिल करेंगे और उसके बाद जब हमें जाना होता है किसमें, फीस के लिए, तो वह अब हम यहाँ पे इसको लॉग आउट करेंगे पहले क्रोम में। जितनी भी डिटेल्स हमने भरी है, ये जो क्रोम है, क्रोम रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। डिटेल सेव रखनी है और उसके बाद हमें जाना है कहाँ अब हम जाएंगे मोजिला पे। ठीक है, मोजिला पे हम यहाँ से CSC लॉगिन करेंगे। फिर से CSC लॉगिन करने के बाद हम जाएंगे पासपोर्ट सेवा पे। तो आप बने रहे मेरे साथ। थोड़ा सा आज भी ये जो वीडियो है वो लंबा हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। ठीक है, बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। यहाँ से मैं अपने अकाउंट में लॉगिन हो गया, तो हम जाएंगे फटाफट जल्दी जल्दी पासपोर्ट सेवा में। मुझे पहले ही पता था कि इसमें मुझे पेमेंट का इशू हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि मैं मोजिला को फिर बाद में ये पेमेंट के लिए यूज़ करूँगा। अभी मैं आया पासपोर्ट सेवा में, फिर से एक बार अपना जो अकाउंट है वो मैंने यहाँ से लॉगिन किया है। अब मेरी एक एप्लीकेशन है यहाँ पे जो अभी इनकम्प्लीट है, जिसका अभी पेमेंट नहीं हुआ है, वो मैं यहाँ पे देख लूँगा। व्यू सेव्ड में आना है और यहाँ पे मेरी जो एप्लीकेशन है वो नीचे है, इसको मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, रिट्राइव यहाँ पे है, रिट्रीव पार्शियली सेव्ड फॉर्म, तो हम इसी पे जाएंगे। ठीक है, अभी हमने जितनी भी डिटेल्स भरी है इनको कुछ नहीं करना है, हमने सिर्फ नेक्स्ट 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 पे क्लिक करके हम अपने फाइनल पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे फटाफट। फिर से यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जहाँ जहाँ पे भी हमने डिटेल्स भरी है वो ऑलरेडी सेव है। तो यही सेव का जो फ़ायदा है वो यही है कि बाद में हमें कोई डिटेल जो है वो दोबारा नहीं भरनी है। ठीक है, जब हम यहाँ पे आएंगे, अभी हमने 2 सेकंड में इसको निपटा दिया। आई एग्री और पे एंड सबमिट पे जाएंगे। अब हमने पहले ही इसको चेक करके रखा है फॉर्म को। अब हम सीधे आएंगे यहाँ पे, अपना पासवर्ड यहाँ पे दे के फिर वैलेट पिन देंगे। आपको क्रोम पे ट्राई नहीं करनी है पेमेंट की, फॉर्म को वहाँ पे सेव करना है बस, और पेमेंट के लिए आपको यहाँ इसमें आना है। अब देखो यहाँ पे जो मेरा पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो गया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिसिप्ट भी निकाल सकते हैं या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हम यहीं पे अपलोड करेंगे। तो हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मेनली यहाँ पे अपलोड नहीं करते हैं, वो वहीं पे करते हैं पासपोर्ट ऑफिस में। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, अपॉइंटमेंट को शेड्यूल करना है। अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए हम सीधे जाएंगे चालान पेमेंट या ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू जाएंगे, तो स्टेट बैंक के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट करने के बाद हमारी जितनी भी डिटेल्स है वो यहाँ पे आ जाएंगी। कौन एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे
कहाँ पे अभी हमारी ये जो अवेलेबिलिटी है वो यहाँ से हम चेक करेंगे। जो पोस्ट ऑफिस पीएस के अनंतनाग इसमें भी नहीं है, बारामूला में भी नहीं है। अभी श्रीनगर पीएस के श्रीनगर में अवेलेबल है, वो 31 मार्च को है। ठीक है, पीएस के श्रीनगर में है अवेलेबल 31 मार्च को। तो यहाँ पे हम जब कैपेचा जो है, ये भी कैरेक्टर्स जो हैं कैपेचा, इसको कंप्लीट करने के बाद जब हम पेमेंट करेंगे, मुझे अभी इसका पेमेंट नहीं करना है। 4J यहाँ पे है 5TK7D। ठीक है, तो ये कंप्लीट करने के बाद मैंने पीएस के श्रीनगर यहाँ पे पहले यहाँ पे देखना है कि कहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे मैंने देख लिया पीएस के मुझे अवेलेबल है, ये मुझे नज़दीक भी पड़ता है। अब जितनी भी डिटेल्स मैंने भरी है वो यहाँ पे शो हो गई। जो भी मैंने डिटेल्स भरी है, मेन डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही है। ये किसके नाम का है फॉर्म, ये पेमेंट कौन कर रहा है, सर्विस टाइप क्या है, टाइप ऑफ एप्लीकेशन क्या है, फ़ी कितना है इसमें, मोबाइल नंबर क्या है। तो अब यहाँ पे मुझे अपॉइंटमेंट जो है वो सबसे नज़दीक जो है मार्च का शो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें मार्च का शो हो रहा है। अब यहाँ पे हमें इसका पेमेंट करना है। पेमेंट हम करेंगे, मैं अभी पेमेंट नहीं करूँगा, बस पेमेंट पेज पे हमें इसको लेके जाऊँगा। ठीक है, पेमेंट मुझे नहीं करना है अभी। यहाँ से हम सीधे आएंगे यूपीआई पे। यूपीआई सबसे बेस्ट है, यूपीआई हर एक के पास आज है। जो भी सीएससी वाले हैं, खदमत सेंटर वाले हैं, उनके पास यूपीआई है। ठीक है, यूपीआई के थ्रू करेंगे और उसके बाद जब हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके बाद हम जो अपॉइंटमेंट स्लिप या फॉर्म वगैरह है वो सब हम प्रिंट निकाल के कस्टमर को देंगे। ठीक है, इस तरह से मेरा जो आज का वीडियो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप सब लोगों से गुजारिश है, जो भी देखने वाले हजरात हैं जिन्होंने भी मेरा ये वीडियो देखा या देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि अगर मेरा जो ये वीडियो है अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आप इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ शेयर करें। जो भी खिदमत सेंटर वाले हैं, सीएससी वीएलई वाले हैं, सीएससी भाई है, तो उन सब के साथ ये जो मेरा वीडियो शेयर करें। और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, और कमेंट में इतना भी कहें कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हो। थैंक यू वेरी मच।